जय हिंद साथियों। दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम 5 महत्वपूर्ण बातों पर जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आप अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन 5 बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें जब आप खुद अप्लाई करते हो, जब उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होता है तो वही चीज आप दूसरे को बताते हो। ठीक है, तो ये चीज जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, इस पे जो है बिल्कुल अमल करिएगा। यकीनन आपका जो परीक्षा है, जो आपका एग्जाम है, वो बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों, और ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपको रहेंगी मेरी तरफ से। लेकिन इन 5 बातों पर जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इसको आप जरूर से जो है ध्यान दीजिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा। दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप परीक्षा में बैठने जा रहे हो तो ठीक है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि सिलेबस कवर करें। ठीक है, सिलेबस कवर करें। अब देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही सिलेबस देख लो तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। मैं स्पेशली अगर आप इसको यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं अप्लाई करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम में, तो आप देखोगे सिलेबस हर एक एग्जाम का बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो क्या हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए? क्या सब कुछ पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मेरा जवाब होगा नहीं, मुझे सेलेक्टेड चीजों को पढ़ना पड़ेगा। आप सारा कुछ नहीं पढ़ सकते हो। पहली बात, आप इतने बड़े ज्ञाता भी नहीं हो, इतने बड़े ज्ञानी नहीं होता कोई लड़का जो सारा कुछ पढ़ डाले। मैं यूपीएससी के भी एस्पायरेंट्स को भी ये बात कहना चाहूंगा। आप उनके इंटरव्यू को जब देखेंगे तो वो ये बात कहते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के उन पॉइंट्स को छांटना चाहिए जहां से एग्जाम में जो है ज्यादा प्रश्न आते हैं, या फिर जहां से आपसे ऐसे पॉइंट जहां पे आपसे गलती कम हो सकती है, आप उस पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि इस पर ध्यान देना है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक है ना? और सिलेबस को कवर करने के बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि प्रैक्टिस जरूरी है। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि बच्चे पढ़ते जाते हैं, नई नई चीजें पढ़ते जाते हैं, और पीछे जो होता है उसको वो रिवाइज नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते उसकी। मान लीजिए आपने प्रॉफिट लॉस लगा लिया एक बार, प्रॉफिट लॉस लगाने के बाद आप मेंसुरेशन पे गए, मेंसुरेशन लगाने के बाद फिर अगला चैप्टर लगाए, अगला चैप्टर लगाने के बाद उसके अगला चैप्टर को लगाया आपने, लेकिन आपने क्या गलती किया? आपने पिछला वाला रिवाइज नहीं किया, उसका प्रैक्टिस नहीं किया। तो इससे सीधा सीधा जो है आपके स्कोर पर जो है प्रभाव पड़ेगा। आपका स्कोर जो है इससे प्रभावित होगा, और एग्जाम में जब आप परीक्षा में जब बैठोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये क्वेश्चन तो मैं पहले लगा चुका हूं लेकिन आ नहीं रहा है इस समय। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ब्रूसली कहता था, आप लोग जानते होंगे, ब्रूसली कहता था कि आप 1000 किक मत सीखो, लेकिन एक किक की प्रैक्टिस आप 1000 बार करो। ठीक है ना? समझ में आया मेरी बात? तो प्रैक्टिस आपको बहुत तगड़े से करनी है, और हर एक चैप्टर की करनी है। खासतौर से मैं बता दूं आपको कि जो हमारी रीजनिंग और मैथ, ये जो दोनों हमारा सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट है। आप रीजनिंग तब तक आपका स्पीड नहीं बनेगा, तब तक आपकी जो है कि नंबर अच्छे नहीं आएंगे, जब तक आप दोनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे। और हिंदी के लिए भी मैं कहूंगा कि हिंदी की भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या है कि स्पीड पर ध्यान दें। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखा, उन्होंने लगा लिया, चलो भाई ठीक है, आपने क्वेश्चन लगाया, पर ये बताइए एक क्वेश्चन को अगर आप 2 मिनट में लगा रहे हो तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? अगर आप एक रीजनिंग के क्वेश्चन को 2 मिनट में लगाते हो तो क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, ये मायने नहीं रखता कितने मिनट में, कितने समय में आप सही कर रहे हो, ये मायने रखता है। और मैं बता दूं, जो टोटल समय मिला है आपको 120 मिनट ही मिला है, और प्रश्न कितने करने हैं? 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। यानी कि अगर हम देखें तो 3/5 कितना, सॉरी 4/5, 4/5 मिनट ही आपको जो है एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं। यानी 4/5 गुणे 60 जब करेंगे तो 5 12 चौक 48 सेकेंड, सॉरी सेकेंड हो जाएगा, ये 60 में मैंने गुणा कर दिया ना, तो 48 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं। तो क्या मैं आपसे बोलूं कि आप 2 मिनट में एक क्वेश्चन लगा रहे हो तो क्या आप सिलेक्शन ले पाओगे?
नहीं ले सकते हो, आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। और स्पीड कैसे बनता है दोस्तों? स्पीड बनता है प्रैक्टिस से। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो जिसने अंत तक देख लिया, कसम बता रहा हूं कि परीक्षा में जब बैठेगा ना तो उसको मेरी एक एक बातें याद आएंगी। ठीक है, देखिए, एक प्लेटफॉर्म से पढ़े, जो हमारा चौथा पॉइंट है। बच्चे गलती क्या करते हैं? ऑफलाइन क्लास जा रहे हैं, ऑनलाइन भी कोर्स ले रखा है, ठीक है, और यूट्यूब पे कोई अच्छा सा किसी और टीचर को देखा, भाई चलो इनसे भी पढ़ लेते, ये तो बड़े फेमस है, इनके इतने सब्सक्राइबर हैं। ये गलती करते हैं। आपको किसी एक प्लेटफॉर्म से पढ़ना है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, उससे अंत तक पढ़िए, जब तक आपका पेपर हो ना जाए। पेपर के 2 दिन पहले तक आपको पढ़ना है। पेपर के 1 दिन पहले तो मोस्टली कोचिंग्स जो है वो बंद हो जाती हैं रिवीजन के लिए, आपको ब्रेक दे दिया जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, एक प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ना है। ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन ही पढ़ो, और ऑनलाइन पे जिस एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो उसी एप्लीकेशन से पढ़िए। अगर आप आरडब्ल्यूए से पढ़ रहे हो तो आरडब्ल्यूए से पढ़िए, एग्जामपुर से पढ़ रहे हो तो एग्जामपुर से पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन बेस्ट है कौन खराब है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म से पढ़े। देखिए, और सेम चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप किताब भी ले रखे हो ना, अगर आप आर.एस. अग्रवाल लगा रहे हो तो आर.एस. अग्रवाल को ही लगाओ। अगर आप एच.डी. यादव लगा रहे हो तो एच.डी. यादव से ही पढ़ो। किसी एक किताब को अंत तक फॉलो करें, आपको सिलेक्शन दिला देगा। 10 किताब लगा लोगे, 10 किताब को आप पूरा नहीं लगा सकते। एक ही किताब को आप पूरा लगा लो, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो किसी एक प्लेटफॉर्म से आप पढ़े, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। जो 5वां हमारा अंतिम है वो है ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहें, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया था, एक लाइब्रेरी में मैं गया था, आरकेएस लाइब्रेरी है एक, तो वहां पे जब मैं गया और वहां पे एक बच्चा था, वो मिला और उसने बताया कि 230 से 240 नंबर उसके आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में आ रहा है। तो मुझे लगा यार लड़का तो बहुत अच्छा है, और वाकई उसका मैंने कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया कि अरे ये तो फेक रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनसे जो है कुछ प्रश्न भी किए, तो उन्होंने बहुत सही जवाब दिया उस बच्चे ने। तो मुझे लगा कि ये बच्चा जो है आंसर तो दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। तो मैंने उसको एक बात कहा, बाबू सब कर लेना, ओवर कॉन्फिडेंस अपने पास मत आने देना। ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहना। सिलेक्शन आपका 100% श्योर है, आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको जरूर जो है कि आपकी राह में ये जो है बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहना है। और ये बात मैंने उस लड़के को ही नहीं, मैं आप लोगों से भी मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस से आप सभी को दूर रहना है जितना हो सके, ठीक है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, ये आपके सारी मेहनत पे 1 मिनट में पानी फेर देता है, ठीक। और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इन 5 पॉइंट्स के अलावा, जब आप लोग परीक्षा में बैठिएगा तो आप लोग एक काम करना कि सबसे पहले आप लोग हिंदी को टच करिएगा, ठीक है। हिंदी को टच करिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जीएस को टच करते हैं। अब जीएस में अगर बैक टू बैक अगर 5-6 क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप कहोगे यार अब तो गया, सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसलिए पहले हिंदी को टच करें। हिंदी के जब प्रश्न आप सही करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। हिंदी के बाद आप जीएस पे जाएं। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जितना कम से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो, जितना इन दोनों को कम समय में सॉल्व करोगे, उतना ही आपको अधिक समय मिलेगा रीजनिंग और मैथ के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है रीजनिंग पर। क्यों? क्योंकि रीजनिंग को आप कम समय में सॉल्व कर सकते हो। मैथ फिर भी, मैथ के कुछ क्वेश्चन तो होते हैं कि कम समय में आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन रीजनिंग को आपको पहले सॉल्व करना है। क्योंकि अगर रीजनिंग का एक आता हुआ प्रश्न, अगर आसान प्रश्न अगर छूट जाता है ना, बड़ा अखरता है। तो इसलिए सबसे पहले हिंदी, जीएस और फिर रीजनिंग, अंत में आपको मैथ को सॉल्व करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो मेरी बातें थी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये मैं ऐसे बातें नहीं कर रहा, खुद पे अप्लाई करने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है उसके बाद आपको मैं चीजें जो है सजेस्ट करता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।